नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, तदनंतर अश्वत्थामा ने दुर्योधन से पुनः अपनी प्रतिज्ञा कह सुनाई। धर्म का चोला पहने हुए युधिष्ठिर ने युद्ध करते हुए आचार्य से कपटपूर्ण बात कहकर उन्हें शस्त्र त्यागने के लिए बाध्य किया। इसलिए आज उनके देखते देखते उनकी सेना को मार भगाऊंगा और धृष्टद्युम्न को भी मार डालूंगा। यदि रणभूमि में मेरे सामने युद्ध करते रहे तो मैं इन सभी पांडव महारथियों का वध कर डालूंगा। ये मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है, अतः तुम सेना को लौटा कर ले चलो। राजन, उसकी बात सुनकर आपके पुत्र ने सेना को पीछे लौटाया और भय त्याग कर उच्च स्वर से सिंहनाद किया। फिर कौरव और पांडवों में युद्ध आरंभ हुआ। सहस्रों शंख और भेरियां बज उठी। उसी समय अश्वत्थामा ने पांडवों तथा पांचालों की सेना को लक्ष्य करके नारायणास्त्र का प्रयोग किया। उससे सहस्रों बाण निकलकर आकाश में छा गए। उन सब के अग्रभाग प्रज्वलित हो रहे थे। उनसे अंतरिक्ष और दिशाएं आच्छादित हो गई। फिर लोहे के गोले, चतुष्चक्र, द्विचक्र, शतघ्नि, गदा और ऐसे सूर्यमंडलाकार चक्र प्रकट हुए जिसके चारों ओर छुरे लगे हुए थे। इस प्रकार नाना प्रकार के शस्त्रों से आकाश को व्याप्त देख पांडव, पांचाल और संजय घबरा उठे। पांडव महारथी ज्यों ज्यों युद्ध करते त्यों त्यों उस अस्त्र का बल बढ़ता जा रहा था। उससे पांडव सेना भस्म होने लगी। ये संहार देख धर्मराज को बड़ा भय हुआ। उसने देखा मेरी सेना अचेत सी होकर भाग रही है और अर्जुन उदासीन भाव से चुपचाप खड़ा है। तो सब योद्धाओं से कहा, धृष्टद्युम्न, पांचालों की सेना के साथ तुम भाग जाओ। सात्यकी, तुम भी वृष्णि और अंधकों के साथ भाग जाओ। अब धर्मात्मा श्री कृष्ण से जो कुछ हो सकेगा वही करेंगे। वे सारे जगत के कल्याण का उपदेश देते हैं तो अपना क्यों नहीं करेंगे। मैं संपूर्ण सैनिकों से कह रहा हूँ, कोई भी युद्ध न करो। भाइयों को साथ लेकर मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अर्जुन की मेरी प्रति जो कामना है वो शीघ्र ही पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि सदा ही हमारा कल्याण करने वाले आचार्य का मैंने वध करवाया है। अतः उनके लिए मैं भी अपने बंधुओं सहित मृत्यु का वरण करूंगा। राजन, जब युधिष्ठिर इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय श्री कृष्ण ने दोनों भुजाएं उठाकर सबको रोका और कहा, योद्धाओं, अपने शस्त्र शीघ्र ही नीचे डाल दो और वाहनों से उतर जाओ। नारायणास्त्र की शांति का यही उपाय बताया गया है। भूमि पर खड़े हुए निहत्थे लोगों को यह अस्त्र नहीं मारेगा। इसके विपरीत ज्यों ज्यों योद्धा इस अस्त्र के सामने युद्ध करते जाएंगे त्यों त्यों कौरव अधिक बलवान होते जाएंगे। जो इस अस्त्र का सामना करने के लिए मन में विचार भी करेगा वो रसातल में भी चला जाए, तब भी यह अस्त्र उन्हें मारे बिना नहीं छोड़ेगा। राजन, भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर सब योद्धाओं ने हाथ से और मन से भी शस्त्र त्याग देने का विचार कर लिया। सबको अस्त्र त्यागने के लिए उद्यत देख भीमसेन ने कहा, वीरों, कोई भी अस्त्र न फेंकना। मैं अपने बाणों से अश्वत्थामा के अस्त्रों का वारण करूंगा। इस भारी गदा से उसके अस्त्रों का नाश करके मैं उसके ऊपर भी काल की भांति प्रहार करूंगा। यदि इस नारायणास्त्र का सामना करने के लिए अब तक कोई योद्धा समर्थ नहीं हुआ तो आज कौरव पांडवों के देखते देखते मैं इसका सामना करूंगा। अर्जुन, अर्जुन, तुम अपने गांडीव को नीचे न डाल देना, नहीं तो चंद्रमा की भांति तुम में भी कलंक लग जाएगा जो तुम्हारी निर्मलता को नष्ट कर देगा। महाराज, अर्जुन ने कहा, भैया, नारायणास्त्र, गौ और ब्राह्मणों के सामने अपने अस्त्र को नीचे डाल देने का मेरा व्रत है। नरश्रेष्ठ, अर्जुन के ऐसा कहने पर भीमसेन अकेला ही मेघ के समान गर्जना करते हुए अश्वत्थामा के सामने गया और उस पर बाण समूहों की वर्षा करने लगा। अश्वत्थामा ने भी उससे हंसकर बात की और उस पर नारायणास्त्र से अभिमंत्रित बाणों की छड़ी लगा दी। महाराज, भीमसेन जब उस अस्त्र के सामने बाण मारने लगा, उस समय जैसे वायु का सहारा लेकर अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार उस अस्त्र का वेग बढ़ने लगा। उसे बढ़ते देख भीम के सिवा पांडव सेना के सभी सैनिक भयभीत हो गए। सब लोग अपने दिव्य अस्त्रों को नीचे डालकर रथ, गज और अश्व आदि वाहनों से उतर गए। अब वह महाबली अस्त्र सब ओर से हटकर भीम के मस्तक पर आ पड़ा।
उसके तेज से आच्छादित होकर भीमसेन अदृश्य हो गया। इससे सभी प्राणी और विशेषतः पांडव लोग हाहाकार मचाने लगे। भीमसेन के साथ ही उसके रथ, अश्व और सारथी भी अश्वत्थामा के अस्त्र से आच्छादित हो अग्नि के भीतर जा पड़े। जैसे प्रलय काल में संवर्तक अग्नि संपूर्ण चराचर जगत को भस्म करके परमात्मा के मुख में प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार उस अस्त्र ने भीमसेन को दग्ध करने के लिए उसे चारों ओर से घेर लिया। उसका तेज भीमसेन के भीतर प्रविष्ट हो गया। ये देख अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों वीर तुरंत ही रथ से कूद पड़े और भीम की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर दोनों उस अस्त्र की अग्नि में घुस गए, किंतु अस्त्र त्याग देने के कारण वह अग्नि उन्हें जला न सकी। नारायणास्त्र की शांति के लिए दोनों ही भीमसेन को तथा उसके संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को पूरी शक्ति लगाकर खींचने लगे। उनके खींचने पर भीमसेन और गर्जना करने लगा। इससे वह भयंकर अस्त्र और भी उग्र रूप धारण करने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा, पांडुनंदन, ये क्या बात है? मना करने पर भी तुम युद्ध बंद क्यों नहीं करते? यदि इस समय युद्ध से ही कौरव जीते जा सकते तो हम तथा ये सभी राजा युद्ध ही करते। यहाँ हट से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे पक्ष के सभी योद्धा रथ से उतर चुके हैं, तुम भी शीघ्र उतर जाओ। महाराज, ये कहकर श्री कृष्ण ने भीम को रथ से नीचे खींच लिया। नीचे उतरकर भीम ने ज्यों ही अपना अस्त्र धरती पर डाला, त्यों ही नारायणास्त्र शांत हो गया। इस प्रकार उस दुस्सह तेज के शांत हो जाने पर संपूर्ण दिशाएं स्पष्ट हो गई, ठंडी वायु चलने लगी तथा पशु पक्षियों का कोलाहल बंद हो गया। गज और अश्व आदि वाहन भी सुखी हो गए। पांडवों की सेना जो मरने से बच गई थी, महाराज धृतराष्ट्र, वह अब आपके पुत्रों का नाश करने के लिए पुनः प्रसन्नता से भर गई। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।